देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसको तो बाद में करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्पल के पास अपन को लेकर जा रहा है ना। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स के पहले धुआं उड़ा देते हैं। अब समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। यही तो कह रहा है, योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। क्या दोनों संख्या पता है? नहीं पता तो पहले मानेंगे। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं बेटा, y है। तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या दी है, जिनका योगफल 27, योगफल मतलब जोड़ देना, x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 27, है ना। इससे ना x या y किसी का भी मान निकाल लो क्योंकि आगे अपन को जरूरत पड़ेगी। तो इससे ना x का मान निकाल लेते हैं बेटा। x का मान कैसे निकालेंगे, इस वाले y को इस वाली साइड भेज दो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 माइनस वाई। ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान निकालना है, y को इस वाली साइड भेज दो। अब सेकंड वाली शर्त पढ़ो, इसको ना अपन एक बॉक्स में बंद कर दिया, हमारे काम में आएगा बेटा। अब देखो क्या कह रहा है, गुणनफल 182 हो। गुणनफल मतलब x का गुणा करना है y के साथ। ये दोनों संख्या थी, इनका गुणनफल करने पर 182 आना चाहिए, 182। ये हमने लिख दिया। अब हमने बोला था ना x का मान, तो हमने पहले ही निकाल लिया, हम बहुत होशियार इंसान हैं। तो x का मान क्या मेथड नहीं रख सकते इस वाले x के पास, भाई x बराबर है 27 माइनस वाई, तो हमने इस वाली x की जगह पर रख दिया 27 माइनस वाई, और इनटू में y लग रहा है तो y लगा दिया, और बराबर 182 लगा दिया। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, y का इंटू करेंगे इसके अंदर। तो देखो y का इंटू पहले करेंगे 27 में, तो y का इंटू 27 में करेंगे तो आएगा 27y, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y का इंटू वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, और बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 182। कोई समस्या नहीं। अब देखो, जो भी हम द्विघात समीकरण बेटा, तुमने जितने भी अभी अभी हमने जो भी द्विघात समीकरण सॉल्व किए हैं, उन सब में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर, मतलब जिस पर भी स्क्वायर लगा रहता था वो सभी प्लस के होते थे। यहाँ पर देखो किसका आ गया, ये माइनस का, जिसको प्लस का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा बेटा, अब बताओ यार, किसका करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा बेटा। प्लस का करना पड़ेगा तो देखो क्या करेंगे, इस वाले वाई स्क्वायर को इस वाली साइड ले चलो, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ऐसे ही करेंगे ना। तो देखो, इसको इस वाली साइड ले चल रहे हैं तो बराबर लगा देंगे। इसको इस वाली साइड लेकर चले तो कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। इसको भी लेकर चलो, चलो दोनों को लेकर चल रहे हैं। 27y प्लस का है तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 27y। क्या इसको हम इस वाली साइड लेकर आए, नहीं, ये तो इसी वाली साइड है, हम तो इनको इस वाले इसके पास लेकर गए हैं। ये तो अपनी जगह पर था तो इसके चिन्ह चेंज नहीं होगा। कितना हो जाएगा, 182। बराबर में यहाँ पर कुछ बचा नहीं, क्योंकि तुम दोनों संख्याओं को ले गए, तो बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 0। 0 बच जाएगा। तो इस वाले 0 को चाहो तो तुम यहाँ पर लगा सकते हो, या आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब देखो, इनटू करने पर वैल्यू आनी चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 27। अब ऐसे फैक्टर सोचो, यदि आप सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं सोच सकते तो एक काम करो, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसान। 182 के फैक्टर कर लो, 2 से काटेंगे तो 9 और 1 बार, ये 7 से कट जाएगा, 7 7 एकम 7 और 7 या 21। अब इसको 13 से काट दो एक बार, है ना। ये हमारे पास फैक्टर आए। 7 का इंटू करो 2 में तो कितना हो जाएगा, 14, और इंटू 13, मतलब यदि हम इन सबका इंटू करेंगे तो बेटा कितनी आ रही है, 182 इंटू करने पर। और देखो 14 और 13 को जोड़ो, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो रहा है, 27। काम बन गया। इंटू करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर 27, है ना। तो काम बन गया बेटा। कैसे लिख देंगे, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर, माइनस 27 की जगह पर 27 की जगह पर बेटा कितना रखेंगे, 14 प्लस 3, है ना। और इंटू वाई लग रहा है तो वाई लगाएंगे, और प्लस कितना लगा देंगे, 182, बराबर कितना रख देंगे बेटा, 0। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, इस वाई का पहले इंटू कर लो अंदर। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो 14 प्लस का है और आगे किसका लग रहा है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, और वाई को इसके साथ लगा दो तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस प्लस माइनस 13 वाई, और प्लस कितना है बेटा, 182। कोई समस्या, बराबर में 0, प्लस 182, है ना। अब इसमें से अपन को क्या करना है, इसको बेटा अगर तुम पे कॉमन निकालना आता है बेटा तुम आप लोगों पर तो बहुत बढ़िया होता, नहीं तो मैं और आसान तरीका बताता हूँ। देखो, वाई स्क्वायर को ना ऐसे तोड़ लो, वाई इंटू वाई, माइनस 14 इंटू वाई, है ना, माइनस 13 इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। वाई स्क्वायर का मतलब 2 वाई है ना। और कितना हो जाएगा, 182। 182 को कैसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 13, अभी अभी हमने देखा था। 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 182, तो हमने लिख दिया ऐसे। अब इसके ना 2 2 के पेयर बना लो, ये 2 के पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। अब बताओ कैसे करेंगे, इसमें से क्या क्या जो चीज़ कॉमन है हम उस पर डॉट लगा रहे हैं, है ना। वाई कॉमन है तो वाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, एक वाई बचा, माइनस की जगह पर माइनस, और 14 की जगह पर 14 बचा, है ना। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, 13 और 13, समझ रहे हो ना।
तो जो कॉमन है हमने उस पर डॉट लगा दिया, माइनस है तो बेटा माइनस लगाएंगे, जो चीज़ कॉमन है 13 तो 13 की 13 लिख देंगे, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखो समस्या क्या है, बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, जैसे ही आगे माइनस आ जाता है बच्चे घबरा जाते हैं, डर लगने लगता है। डर किस बात का बेटा, समझो ना। देखो ये क्या कह रहा है, ये माइनस हमने बाहर निकाला तो हम इन दोनों संख्याओं को ही लिख रहे हैं ना, ये वाली संख्या किसकी है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर बाई बचा तो किसका बचेगा बेटा, प्लस का। अब आगे चलो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस हो जाएगा तो यहाँ 13 तो तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा बेटा 14, तो 14 बचा और बराबर में हो जाएगा 0, समझे ना। अब बताओ ये दोनों संख्या कैसी है, बराबर, और ये बराबर आएंगी तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, y माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, y माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, मतलब y माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, y माइनस 13 बराबर 0। y का मान निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, 14 को इस वाली साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 14, y का मान आ गया बेटा 14, है ना। इसमें कैसे निकालेंगे, तो 13 को इस वाली साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, y का मान 13, कोई समस्या नहीं। अभी तो देखो y का मान आया बेटा, केवल किसका मान आया, y का, अभी तो x का मान और निकालना है ना। अब बेटा कैसे निकालेंगे, देखो x के मान को, जब y का मान 14 है तो x का मान कितना होगा, x का मान इससे निकाल लो, देखो x बराबर कितना है 27 माइनस y है ना, y का मान बेटा कितना निकाला हमने 14, तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, 27 में से 14 आएंगे तो कितने बचेंगे 13, दो आंसर आएंगे बेटा इसमें, कितने आएंगे 2, y का मान 14 है तो x का मान कितना है 13, और देखो y का मान 13 भी आया है, जो y का मान 13 आया है तो देखो इसमें रखेंगे फिर दोबारा से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस वाई, है ना, और y की जगह पर बेटा बताओ y का मान कितना है 13, तो कितना रख देंगे 13, तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 27 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14। देखो यदि y का मान 14 है तो x का मान 13, y का मान 13 है तो x का मान 14, ये इसके हल हो जाएंगे, है ना। इसको जब तक नोट डाउन करो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। बहुत आसान, दो क्रमागत जानते हो, क्रम से आने वाले, 9 10, है ना, 11 तो 12, कैसे निकालेंगे, मानते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब जानते हो ना पॉजिटिव, x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना होगा बताओ, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, जस्ट आगे वाली संख्या, जैसे 9 है तो 10, 11 है तो 12, अब ऐसे मैंने माना x, तो जस्ट आगे वाली संख्या कितनी होगी, x प्लस 1। तुम लोग कैसे, देखो तुमने बोला बेटा 9, तो जस्ट इससे अगले वाला धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा 10, तो कैसे निकालेंगे, इस 9 में 1 को जोड़ दो, कितना बन जाएगा यही 10। अगर 10 से जस्ट आगे वाला निकालना है तो 10 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। हमने माना था पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो बेटा जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1, कोई समस्या नहीं। अब बेटा क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, तो मतलब इसका पहले स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर इसका भी स्क्वायर करना, दोनों का वर्ग करना है, एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दिया, कह रहा है इनके वर्गों का योग मतलब जोड़ देना है, पहले वर्ग करना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। बोला जोड़ने पर वैल्यू आएगी 365, तो हमने बराबर 365 कर दिया, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे बेटा, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, कैसे बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2a भी होता है ना, और बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 365, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो सॉल्व कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 365, कोई समस्या नहीं। इस 365 को ही बेटा इस वाली साइड ले आओ, तो देखो 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को लिख लेते हैं प्लस वाले को, और प्लस 1 को लिख लेते हैं, और माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 365 बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा तुम लोग सोच रहे होंगे इसको आगे पीछे किया तो चिन्ह बदल जाएगा, ना बेटा, चिन्ह तब बदलेगा तब हम इसको इस इक्वल टू के निशान से इस वाली साइड लेकर आए, या इसको इस वाली साइड लेकर आए, हमने तो केवल बस आगे पीछे लिख दिया, 2x को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे बेटा बताओ, 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 माइनस के, एक प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो 365 में से एक जाएगा तो बेटा कितने बचे आएंगे माइनस के 364 बराबर 0। मुझे बेटा कुछ दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, आ जाओ इधर देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, ये 2 से कट जाएगा,
है ना। तो इसमें से सब में से 2 कॉमन निकाल लो बेटा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। देखो जैसे ही 2 को कॉमन निकालेंगे तो बताओ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 तो तुमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर कितना बचेगा केवल एक्स माइनस। अब देखो इसमें से 2 कैसे बाहर निकालेंगे, अगर समझ में नहीं आता तो इसमें 2 से भाग दे दो, बस 2 से भाग दे दो। कितनी बार करेगा, 2 1 कम 2, 1 हासिल जाएगी, 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4, कितना बचाएगा बेटा 182 बराबर 0। कॉमन जो निकालते हैं ना बस उसमें भाग दे दो, जो भी तुमने कॉमन निकाला उसी से। अब देखो ये जो 2 है ना बेटा, ये सब में सबके इनटू में है, तो कहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में, कहाँ पर जाएगा बेटा डिवाइड में। जैसे इसको हम डिवाइड में भेजेंगे 0 के, तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अपॉन बराबर कितना हो जाएगा 0/2। अब देखो 0 में किसी से भी भाग दे दो वो तो 0 बना देता है, तो 2 से भाग देने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो हमारे पास देखो, अच्छा अभी जो पहले वाला सवाल किया था उसमें भी 182 लेकर आना था बेटा इंटू करने पर, अब भी 182 लेकर आना है, लेकिन पर पहले संख्या कितनी लग रही थी, यहाँ पर 17 नहीं सॉरी 27 लग रही थी, है ना। अब कितनी लग रही है बेटा 1, तो ये पहले ऐसे फैक्टर नहीं लग रहे, तो क्या तुमको याद करो बेटा, याद करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझाते हैं बेटा बिल्कुल। अभी हमने देखा था ना 14 × 13 करके कितना आ रहा था 182, वहाँ पर हम जोड़ रहे थे, अब की बार घटा दो, अब की बार बेटा क्या कर दो घटा दो, वेक्टर तो वैसे ही मिल गए, सवाल तो सॉल्व हो गया, मजे आ गए। आ जाओ देखो कैसे कर देंगे बेटा, भाई एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना 1 बेटा कैसे आ सकता है, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तब बनाएगा, प्लस कर देंगे फिर तो 27 बन जाएगा, तो माइनस करेंगे, अब की बार क्या करेंगे -14 - 13 और इनटू में देखो एक्स लग रहा है तो बेटा एक्स लगा देंगे और -182 लिख देंगे, कोई समस्या है नहीं है। देखो पहले ना बेटा यहाँ पर 27 था, तो यहाँ पर 27 कैसे आएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तब, यहाँ पर 1 है 1 कैसे आएगा, 14 और 13 को घटाएंगे तब। अच्छा एक चीज़ और याद रखना बेटा, हमेशा यहाँ पर बड़ी वाली संख्या आएगी, यहाँ पर छोटी वाली, प्लस माइनस जो भी लगाना वो लगाओ, लेकिन पर पहले बड़ी वाली संख्या बाद में छोटी वाली संख्या, है ना, याद रखना। अब समझो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही होता है तो 14 और एक्स लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 13 और एक्स लग जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस 182। अब बेटा 182 को अभी चलो 182 लिख दो बराबर में 0, कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर को अब बेटा ब्रेक करके लिख लो एक्स इंटू एक्स, 14 को लिख देंगे 14 इंटू एक्स, 13 को लिख लेंगे 13 इंटू एक्स, 182 को लिख देंगे 14 इंटू 13, पहले ही हमने कर रखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं है। 2 2 के क्या बना देंगे बेटा जोड़े बना देंगे, है ना। बताओ जो चीज़ कॉमन है हम उसमें डॉट लगा देंगे, इसमें एक्स और एक्स, तो एक्स तो बाहर निकल गया, यहाँ पर बताओ क्या बचा बेटा एक्स बचा और प्लस 14 बचा, है ना। माइनस है तो माइनस लगाएंगे बेटा, क्या चीज़ कॉमन है 13 और 13, तो 13 लिखेंगे बेटा, है ना। माइनस फिर दोबारा से आ गया, फिर बच्चे घबराएंगे, हमारे बच्चे हैं घबराने का नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा एक्स बच जाएगा, माइनस माइनस फिर दोबारा से प्लस, 13 तो बाहर निकाल दिया बेटा, कितना बचेगा 14 और बराबर में 0। दोनों संख्या बेटा कैसी हो गई सेम हो गई, तो एक बार इनको लिख देंगे x + 14 और एक बार किसको लिख देंगे x - 13, कोई समस्या वाली बात है नहीं है, बराबर में 0। अब बेटा क्या करेंगे बहुत आसान, एक बार x + 14 बराबर कितना कर लेंगे बेटा 0, इतनी बेकार राइटिंग बताओ, x + 14 बराबर बेटा कितना कर देंगे 0, एक बार x - 13 बराबर कितना कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, 14 को इस वाली साइड लेकर चलेंगे बेटा कितना हो जाएगा -14, प्लस के हैं तो इसको इस वाली साइड लेकर चलेंगे बेटा +13, क्योंकि माइनस के है ना इस वाली साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब बेटा अब बच्चे यहीं पर खेल करता मैं बच्चों का, यहीं पर गलती कर देंगे। देखो बात सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 क्रमागत धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर तो x का मान ये नेगेटिव आया है तो नेगेटिव को तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव मान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, क्वेश्चन ने बोला है ना, मैं नहीं बोल रहा भाई, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला पॉजिटिव मान लेना, तो हमने नेगेटिव को हटा दिया, तो हम x का मान केवल कितना लेंगे 13, कितने लेंगे बेटा 13। जब x का मान 13 आ गया तो एक बात सुनो, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने देखो कितना माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, है ना। अगला धनात्मक पूर्णांक बेटा क्या तुम वैसे ही बता दोगे, भाई मैंने बोला था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 13 है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 14, नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ पर रख लो ना 13 + 1 तो कितना हो जाएगा 14, है ना। मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक बेटा कौन कौन से हैं, एक है 13 और एक है
14। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक है 13 और ये मतलब फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला कितना है, सेकंड वाला है x + 1 मतलब कितना हो जाएगा 14। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक निकल के आ गए, है ना। इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, है ना, आईएमपी क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, पहले ही तो होता है समकोण त्रिभुज जानते हो ना, इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, है ना। अभी इसकी बात करेंगे, चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं अपन को ज्ञात करनी है। कर्ण दे दिया, दो भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो एक चित्र बनाते हैं हम। देखो बेटा ये जो होता है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना। अगर हम इसको बेटा एक कोण मान लेते हैं तो देखो तुम बाद में सीखेंगे, बस ये छोड़ो। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना, ये होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। देखो आधार और लंब ये बदल जाते हैं, आधार और लंब बेटा बदल जाते हैं, लेकिन पर अभी केवल सिंपल ये समझो, हमने नीचे वाले को आधार मान लिया, नीचे वाले को क्या मान लिया, आधार। नीचे वाला हमेशा बेस होता है ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा, लंब। क्या बचेगा, लंब। 3 भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, नीचे वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा लंब, है ना। ये वाली दोनों भुजा चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन पर अभी हम हाल फिलहाल इतना ही मान रहे हैं। अब बताओ क्या बोला उसने, पहले ये सुनो एक और। यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। कर्ण की वैल्यू बेटा दे दी, कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर, है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई मतलब ये, इसकी लंबाई जो है ये रही, ये इसकी ऊंचाई। वो कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। तो देखो बेटा इन वाले सवालों ना जब भी आ जाए इससे उससे, तो पहले उसी को खुश मानो। किससे कह रहे हैं जी, इसके आधार से, तो हम इसके आधार को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। बताओ जिसकी भी वो बोलेगा ना इससे कम उससे कम, तो हम उसी को मानेंगे। ये बोला है आधार से, तो हमने आधार को मान लिया x, है ना। अब वो क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ऊंचाई जो है ना, ये जो लंब की जो बात है जो कर रहा है, ये जो ऊंचाई है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब यदि आधार x है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब 7 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। जैसे जैसे समझो। अगर मान लो आधार की वैल्यू इसकी 12 है, कितनी है, 12, तो इससे 7 कम कितनी हो जाएगी, ये 5। नहीं आई बात समझ में, बेटा समझो ना। वो कह रहा है आधार के मान जो भी है उससे जो इसकी लंबाई है ना, ये जो इसकी लंबाई है, लंबाई को हम लंब बोल रहे हैं, ये जो लंबाई है ना वो इससे 7 कम है। 7 कम है, मान लो x का मान 12 आ गया, कितना आ गया, 12, तो इसका मान कितना होगा, 7, वो सॉरी 5। कितना हो जाएगा बेटा, 5, क्योंकि 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया ना। तो इसके आंसर भी बेटा मेरे ख्याल से यही आने वाले हैं, है ना। चलो चेक करेंगे आंसर क्या आएगा। अब देखो बेटा हमारे पास ना एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। जिसको नहीं पता बेटा याद कर लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू बताओ बेटा कितनी दे दी, 13, तो 13 का क्या लगाएंगे, स्क्वायर। आधार की वैल्यू बेटा कितनी है, x, तो x का क्या लगाएंगे, स्क्वायर। प्लस लंब की वैल्यू बेटा कितनी है, x - 7, तो बेटा क्या लगाएंगे, स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। 13 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 169, है ना, बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, गलती मत कर देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले तो प्लस आता है बेटा। तो देखो 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 49। डायरेक्ट कर दें यार, अब तो इतने तो तुम इंटेलिजेंट हो। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 इंटू ए इंटू वी की वैल्यू कितनी है, 7। हाँ बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 49, माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा x। मजे आ गए बेटा। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, देखो प्लस का है, तो हम इसको इसी वाली साइड रहने देंगे, 169 को लेकर चलेंगे इस वाली साइड, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसको तो छोड़ो, अभी पहले इस इक्वल टू का निशान लगा लेते हैं ना। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसको 169 को इस वाली साइड लेकर चलेंगे तो माइनस के 169। यहाँ पर कितना बचेगा, 0, जब सब कुछ ले गए तो। अब देखो 0 को बेटा मैंने अभी बताया है, इसको चाहे यहाँ पर लगा दूँ चाहे यहाँ पर लगा दूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आप क्या करेंगे, देखो 2x² ऐसे की ऐसा बेटा, ये माइनस के 14x इसको ऐसे की ऐसा लिख दो। अब देखो 169 माइनस के और 49 प्लस के, कितना बच जाएगा बेटा 120। और बताओ माइनस के बचेंगे या प्लस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो बेटा कितने बचेंगे 120 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है ना। अच्छा इसको और छोटा भी कर दें क्या, और छोटा कर लेते हैं बेटा, और छोटा। इसमें से ना 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से ना बेटा 2 कॉमन निकल रहा है, देखो दिखा दें क्या, बोला कहाँ है, देखो देखो ना बेटा, इसमें भी 2 है, 14 में भी 2 आता है, 7 दूनी 14, इसमें भी 2 है, 60 दूनी 120, तो 2 को बाहर निकालो। 2 को बाहर निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा x²। 14 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 7x। 120 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा बेटा 60, और बराबर कितना हो जाएगा 0। देख के देख लो ना बेटा, 2 6 12, कितना हो जाएगा 60। अब मैंने क्या बताया, 2 कहाँ पर चला जाएगा बेटा 0 में, है ना। एक बार देखना बेटा वीडियो में आ रहा है क्या ये नीचे तक, x² माइनस 7x और माइनस के 60 बराबर, ये 2 तो 0 में चला जाएगा, तो ये तो बेटा 0 में हो जाएगा। ये समीकरण आ गया है ना बेटा। अब बताओ इनटू करने पर लेकर आना 60, जोड़ने या घटाने पर लेकर आना 7, कैसे लेकर आएंगे बेटा, 12 पंजे बता दो, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे, देखो मैंने 2 संख्या बताई, 12 पंजे 60, गुणा करने पर आ रहा 60, 12 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे 7, आ गए ना। धुआं उड़ा दो। अब क्या है, अब क्या है बेटा, हो गया सवाल। आ जाओ, x² की जगह पर x², माइनस की जगह पर माइनस, 7 की जगह पर बेटा क्या संख्या सोची थी, 12 माइनस 5, प्लस मत कर देना, प्लस कर दिया तो बेटा 12 और 5 कितने 17 हो जाएंगे। क्या 17 आ रहा है क्या कुछ इधर, नहीं तो, और इनटू में x लग रहा है तो बेटा x लगा देंगे, माइनस 60 है तो माइनस 60 लिख देंगे, और बराबर में 0। एक बार चेक कर लो बेटा, ये लिखा है क्या, है ना। अब बताओ क्या करेंगे, x² की जगह पर x², माइनस प्लस माइनस, 12 का इंटू एक्स में कर लो, माइनस प्लस माइनस, 12 को लिखेंगे इंटू एक्स लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 को लिखेंगे इंटू एक्स लगा देंगे, माइनस 60 है तो 60 लिख देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए बस, कोई भी समस्या है मुझे बताओ ना, तुम कमेंट करो बेटा, मुझे बताओ, मैं देखूंगा कौन सी समस्या, इतनी बड़ी समस्या हम देखेंगे कौन सी है बेटा। अब देखो इन दोनों में, अच्छा इन दोनों को पहले ब्रेक कर लें क्या, पहले ब्रेक कर लें सबको। वैसे बेटा अब तो तुम 10th क्लास में हो, कॉमन निकालना तुमको आता हुआ है ना, ये बेटा सीखो। चलो आ जाओ, ये देखो x है तो x इंटू एक्स कर लेंगे, -12 है तो 12 इंटू एक्स कर लेंगे, 5 है तो 5 इंटू एक्स कर लेंगे, 60 है तो कैसे लिखेंगे 12 पंजे 60, अब यही बताया ना बेटा, 60 को भी ब्रेक कर दो ना, 12 पंजे 60। इन दोनों को बेटा पेयर बना देंगे। अच्छा तुमको एग्जाम में ना ऐसे ये लाइन वगैरह नहीं खींचनी जैसे हम खींच देते हैं बेटा, ये नहीं खींच देना, हाँ गड़बड़ मामला हो जाएगा। बताओ x और x कॉमन है तो x तो बाहर निकल जाएगा बेटा, क्या बचा यहाँ पर 1x बचा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे बेटा, माइनस है तो माइनस, कितना बचा बेटा 12 बचा, 12 लगा देंगे। अच्छा प्लस आ गया, बहुत बढ़िया, प्लस आ गया तो दोनों में बेटा क्या चीज़ कॉमन है 5, तो 5 है ना। देखो प्लस 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 आगे आ जाता है, वो किसी भी निशान को बेचारा चेंज नहीं करता है, तो देखो प्लस 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 ही रहेगा, x बचा बेटा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 तुमने बाहर निकाल दिया तो बेटा कितना बचेगा 12, है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 0। बताओ एक बार इस वाले ब्रैकेट को लिख दो x माइनस 12, और एक बार इसको लिख दो x प्लस 5, बराबर बेटा कितना हो जाएगा 0। कोई समस्या नहीं, क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे, x माइनस 12 बराबर कितना करेंगे 0, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, कैसे लिख देंगे, x बराबर बेटा कितना आएगा, इसको इधर ले चलो तो 12, x बराबर बेटा कितना आएगा -5। अच्छा एक बात बताओ, क्या आधार की वैल्यू कभी लंबाई माइनस में हो सकती है क्या, आधार की वैल्यू ये कभी माइनस में जाएगी क्या, अबे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, माइनस में 4 सेंटीमीटर ले जाओगे, वो बेटा प्रकारतीय तल में हो जाता है, वो -4 लेने पर डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। तो क्या 5 सही है, नहीं है, माइनस वाली संख्या को लेंगे नहीं, किसको लेंगे, x का मान बेटा कितना हो गया 12। तो बताओ हमने आधार को कितना माना था x, तो x का मान कितना आ गया 12, मतलब आधार की वैल्यू आ गई 12, है ना। लंब की वैल्यू बताओ, x का मान कितना है बेटा 12 -7, तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था, जो हम इस सवाल को कर रहे थे तो मैंने बोला था शायद यही वाले आंसर आएंगे, क्योंकि वो कंफर्म है। देखो x बराबर कितना आ गया बेटा 12, और y की वैल्यू और लंब की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब ऊंचाई हो गई 5 और आधार हो गया 12, है ना। यही इसमें ज्ञात करना था बेटा। देखो अन्य 2 भुजाएं, मतलब ये तो दे दी थी 13, ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी थी, एक होगी 12 और एक होगी 5। कोई समस्या नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी उड़ा देते हैं ना, जब तक इसको नोट डाउन करो बेटा।
लास्ट क्वेश्चन बेटा 6 वाला। और इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन पेडलाइन को देखकर डरना मत, है ना, बहुत आसान सवाल है, आ जाओ समझो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक उद्योग धंधा है, फैक्ट्री है किसी की, और वो बर्तनों का निर्माण करता है ना। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, मतलब जोड़े वगैरह होंगे बर्तनों के, उनके प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमको बेटा दोनों ज्ञात करने हैं। निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान लिया कि निर्मित बर्तनों की संख्या बेटा x है ना, और प्रत्येक नग की लागत। अब मेरी बात जरा ध्यानपूर्वक सुनना, सारे कामों को छोड़ दो, पेन पेंसिल जो भी लग रहा है सबको छोड़ो, पहले समझो क्या कह रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत यही निकाल रहे हैं और वही आ गया हेडिंग में। अब समझने की कोशिश करना। प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की, निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं x, निर्मित मतलब निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है x। वो क्या कह रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, मतलब जो निर्मित बर्तन हुए ना इसकी संख्या जितनी भी है वो हमने कितनी मानी है x, इसके 2 गुने से, मतलब पहले 2 गुना करो, 2 गुने से 3 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। 2 गुना हमने पहले, भाई वो कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत जो है ना, प्रत्येक नग की लागत है जो उस दिन, कोई विशेष दिन ऐसा हुआ था कि उस दिन बर्तनों की संख्या जो x थी, प्रत्येक नग की संख्या उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी है x, इसके 2 गुने से, तो मतलब x का 2 गुना कर दिया, से 3 अधिक है। 3 अधिक है मतलब 3 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस ये बनाना था, ये समझाना था। समझ में आया ना बेटा, दोबारा समझ लो अगर नहीं आया तो। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, ये जो प्रत्येक नग की लागत है ना, उस दिन किए गए निर्माण कितने किए गए बर्तन हमने माने बेटा x का 2 गुने से, मतलब x का 2 गुना 2 से गुणा कर दो, से 3 अधिक है मतलब 3 जोड़ दो। बस ये अपन को समझना था इसमें, और ये सवाल वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे उड़ा देंगे अब तो इसको। अब समझो एक और चीज़, जैसे ना मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसमें बुक बनवाता हूँ, है ना, किताब वगैरह बनवाता हूँ। तो मान लिया कि मेरे पास ना एक किताब की कीमत मान लो 10 रुपये है ना, मतलब उसको बनाने में मेरे 10 रुपये खर्च हो गए। एक किताब को बनाने में मेरे 10 रुपये खर्च हो गई। अब मेरी बात सुनो, मैंने ना 80 किताब बनवाई, 80 किताब। एक किताब को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं बेटा, 10। 80 किताब बनाने में कितने खर्च हो जाएंगे मेरे, 800 रुपये खर्च हो जाएंगे। कैसे निकाले, प्रत्येक किताब की कीमत का इंटू कर दिया, मतलब प्रत्येक किताब को मुझे बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 10 रुपये। कितनी किताब बनवाई, 80 किताब, तो इसका इंटू करने पर टोटल लागत निकल कर आ जाएगी, मतलब कितने रुपए मेरे खर्च हो गए हैं 80 किताब बनाने में। अब इसको समझो क्या कह रहा है वो, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, मतलब इनको जो भी चीज़ बनाने में जो खर्चा जो आया वो कितना आया बेटा, 90 रुपये। 90 रुपये का खर्चा देखो भाई, इसने निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या कितनी है x। प्रत्येक नग को, जो प्रत्येक नग वगैरह मैंने पुस्तक बनाई थी, मैंने बुक बनाई थी, तो मैंने बुक की कीमत मानी थी 10 रुपये एक बुक की। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक मतलब एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी है, 2x + 3, तो मतलब इसका इंटू कर दो 2x + 3, ये तो टोटल लागत निकल के आ जाएगी। अब यही बताया था ना बेटा, समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने एक पुस्तक बनाने के लिए मैंने 10 रुपये दिए, मैंने पुस्तक बनवाई कितनी बेटा, 80। कितनी पुस्तक बनवाई, 80। तो भाई मैंने एक पुस्तक बनाने के लिए मेरे 10 रुपये खर्च हो गए। 80 पुस्तक बनाऊंगा तो कितने रुपये खर्च हो जाएंगे, इसमें 10 से गुणा कर दूँ। अब बर्तन इसने किसने बनवाए, x। एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 2x + 3, तो इन दोनों का इंटू कर दो, यही टोटल लागत निकल के आ जाएगी। मेरी आई थी 800 रुपये और इसके कितने खर्च हुए, 90 रुपये, तो बराबर 90 लिख देंगे। कोई समस्या, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार। आ जाओ इंटू करो, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2x का इंटू x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x का इंटू 3 में करेंगे तो प्लस के 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। 90 को बेटा इस वाली साइड ले आओ तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब बेटा
इसको कैसे करेंगे, देखो पहले एक्स स्क्वायर के आएंगे, कोई भी संख्या है ना, पहले इसका इंटू इसमें करेंगे, क्योंकि बाकी के हमने जिसमें क्वेश्चन किए तो उसमें 1 लग रहा था, 1 का इंटू करने कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 90 का इंटू 2 में करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 90 दूनी कितने होते हैं 180, इंटू करने पर आना चाहिए 180 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 13, वो सॉरी 3, कितना आना चाहिए 3। तो बेटा कैसी संख्या है, 12 और 15, क्या है 12 और 15, देखो ना 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 180, है ना, और 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना बच रहा है 3, मिल गए फैक्टर। अब क्या है, आ जाओ 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर बेटा कैसे लिख देंगे 15, माइनस लगाऊँ या प्लस लगाऊँ, माइनस लगाएंगे बेटा तभी तो 3 बचेगा, और इनटू में x है तो x और माइनस के 90 है तो 90 है तो 90 बराबर 0। अब बेटा क्या करेंगे 2x स्क्वायर को ऐसे ही ऐसे प्लस 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 15 और x लगा दो, प्लस माइनस माइनस 12 और x लगा दो, और माइनस के 90 बराबर 0। कोई समस्या नहीं है। अब बेटा इसको ना ब्रेक करके लिखना है, कैसे लिखना है ब्रेक करके, तो देखो कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, अच्छा इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ऐसे कर लो 2 की जगह पर 2 इंटू एक्स की जगह पर x इंटू एक्स, क्योंकि x 2 बार है ना। अब बताओ 15 को देखो, अगर मैं 15 को तोड़ूंगा अभी तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, चलो लिख लो कोई फायदा नहीं है फिर भी। अब देखो बेटा 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 चौक 12, कैसे लिख सकते हैं 3 चौक 12, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स, माइनस 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो हमने 12 को ये लिखा है ना, इसको और तोड़ के लिख लो, ये लो इसको लिख लो 2 इंटू एक्स, देखो समझो 12 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब तो समझ में आ जाएगा ना, सबको तोड़ दो। अब 90 को भी तोड़ो, 90 को बेटा कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे फैक्टर कर लो, कैसे तोड़ेंगे बताओ, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार 45 बार, 3 से काटेंगे तो बेटा कट जाएगा कितनी बार 15 बार, अब 3 से फिर दोबारा से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो 1 बार, हाँ 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कोई समस्या बेटा नहीं है, बराबर में कितना हो जाएगा 0। वैसे ना आपको ये फैक्टर वगैरह ये बेटा आसान सी चीज़ें, ये वैसे ही कॉमन निकल जाता है देख कर ही, लेकिन पर कोई बात नहीं हम ब्रेक करके बता देंगे। अब बेटा क्या करेंगे 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का क्या बना लेंगे पेयर, जैसे 2 का पेयर बनाएंगे बताओ क्या क्या चीज़ कॉमन है, केवल x कॉमन आ रहा है बेटा, केवल कितना आ रहा है x, तो हम लिखेंगे x। अब बताओ क्या बचा बेटा 2x बचा, प्लस है तो प्लस बचा, और क्या बचा 3 इंटू 5 मतलब 15 बच गया, 3 इंटू 5 मतलब 3 पंजे 15। देखो माइनस है तो बेटा माइनस लगाएंगे, क्या क्या चीज़ कॉमन है, जो भी कॉमन है डॉट लगा देंगे, 3 और 3, 2 और 2, ये भी तो बेटा कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऐसा मत बता देना 1 और 2, तो बेटा इधर भी तो 2 होना चाहिए। हाँ कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो देखो क्या चीज़ कॉमन है 3 और 2, तो 3 दूनी 6, 6 कॉमन आ जाएगा, 3 और 2 है ना, तो 3 दूनी 6। आप बताओ माइनस, अब देखो इसके आगे माइनस लग रहा है और ये भी माइनस हमने बाहर निकाला, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, है ना, कितना बचेगा 2x, जिसके ऊपर डॉट लग रहा है वो बाहर निकल गया, जिसके ऊपर डॉट लग रहा है वो बाहर निकल गया, कितना बचेगा 2x माइनस, अब देखो माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, बताओ 3 और 2 तो बाहर निकल गया, कितना बच गया बेटा 3 पंजे 15, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखो दोनों ब्रैकेट की संख्या सेम आ चुकी हैं, क्या करेंगे 2x प्लस 15 एक बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे x माइनस 6 बराबर 0। कोई समस्या नहीं है, कैसे लिखेंगे बेटा 2x प्लस 15 बराबर 0, एक बार x माइनस 6 बराबर 0, कितना हो जाएगा 2x बराबर 15 को इधर ले चलेंगे तो माइनस 15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 15, 2 को इसके कहाँ पर ले चलेंगे नीचे, बेटा ये तो मान वैसे ही गलत हो गया, इसको लेके चलेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 6। क्या ऐसा हो सकता है निर्मित बर्तनों की संख्या माइनस में आ सकती है, एक बुक बनेगी 2 बुक बनेगी माइनस 1 बुक माइनस 2 बुक, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। चलो आ जाओ, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 6, अब x की वैल्यू 6 है मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या बेटा कितनी है 6, है ना। और वो क्या पूछ रहा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बताओ कितनी है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बेटा बताओ कितनी है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स का मान बेटा कितना है 6 प्लस 3, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, है ना, और प्लस 3 है तो प्लस 3 तो कितना हो जाएगा बेटा 15, ये सही है।
है ना। प्रत्येक नग की लागत जो है वो 15 आएगी और उस दिन बर्तनों की संख्या 6 आएगी।